नमस्कार जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। बने रहिए हमारे साथ। आपने 5 परगना क्षेत्र में हाथियों के आतंक से सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें तो देखी होंगी, पर आज जान एक इंसान की नहीं एक जानवर की गई है। सरकार दावे करती है कि हम वन्य प्राणियों का संरक्षण करेंगे, पर उसी सरकार के दावे को खोखली करती एक तस्वीर सामने आई है। वन विभाग की लापरवाही के कारण आज सुबह एक जंगली हाथी की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार विषैली पदार्थ खाने से तड़प तड़प कर मर गया जंगली हाथी। 1 वर्ष के अंदर लगभग 6 हाथियों की मौत अब तक हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीमडीह थाना क्षेत्र के तिल्ला टोला आमडा बेड़ा जंगल की तराई लौकी की फसल वाली खेतों पर। बीती रात में एक हाथी लौकी खाया और इस जंगली हाथी की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। लौकी बाड़ी में हाथी के झुंड में 3 हाथी द्वारा लौकी खाया गया और पौधे को पैरों तले रौंद कर नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लौकी की फसल खाने के बाद हाथी पूरे खेत में तड़पते हुए मुंह के बल गिर पड़ा, वहीं उसकी मौत हो गई। आज की मौत को लेकर पूरे 1 वर्ष के अंदर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 हाथी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लौकी की खेती की चारों तरफ पैरों के निशान देखा गया। मरने से पहले जंगली हाथी ने मल मूत्र त्याग किया, जिसमें कुछ सफेद तरल पदार्थ दिखे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि जहरीली लौकी खाने से शायद जंगली हाथी की मौत हुई होगी। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने हाथी को देखने पहुंचे और महिलाएं और पुरुष युवक वर्ग के सभी लोगों ने सिंदूर और पुष्प अगरबत्ती से पूजा अर्चना किया। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों को भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल वन क्षेत्र के कर्मचारी और वनपाल वन रक्षी घटना स्थल पहुंचे। भयभीत ग्रामीणों के अनुसार रात्रि में गांव में हाथी प्रवेश करने से पहले जानकारी लेकर गांव पहुंचते हैं। गरीब किसान का फसल को हाथी द्वारा नष्ट कर देते, साथ ही घर में रखे अनाज को अपना निवाला बनाता है, जिससे आम ग्रामीण भयभीत रहने लगे हैं और वन विभाग के पास इस रोग का कोई स्थायी इलाज नहीं है। फिलहाल जंगली हाथी के मौत की जांच में जुटा है वन विभाग। हाथी की मौत के मामले में शुरुआती जांच से पता चलता है कि हाथी ने विषैला पदार्थ खाया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। ऐसे मामलों में हाथियों की मौत के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को हाथियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जंगली हाथियों की मौत के मामले में करंट लगना या जहरीला पदार्थ खाना आम बात है। बहरहाल जंगली हाथी के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा, पर इतना तो सभी को पता है, चाहे जंगली हाथी के द्वारा इंसान को कुचलकर मार डालने की घटना हो या फिर किसी जंगली हाथी की अस्वाभाविक मौत पर, वन विभाग की कार्यशैली पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वन विभाग की निष्क्रियता को उजागर करता है। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्यन न्यूज झारखंड, खबर आप तक। जस्ट हम लोग घर के नीचे में एक जो पहाड़ है, जो इधर तिल्ला पहाड़ है, उसी के नीचे में कुछ खेत के नीचे एक हाथी का डेथ हुआ है। किस कारण से होता हम लोग को नहीं पता अच्छे से, लेकिन वो खाने के लिए आए थे, इतना हम लोग पता है। लेकिन एक चीज बताइए, लगातार हाथी का आतंक सब लोग परेशान नीमडीह से और बड़ी नजदीक से हाथी देखे, उसको एक्टिविटी बताइए। हाथी देखिए, सबसे बड़ा बात कि वो लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि जंगल में खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। जंगल पूरी तरह से काट दिया गया है और जो फॉरेस्ट वाले कहीं भी वो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे। जो हाथी घर तोड़ रहे हैं, इंसान के साथ रोज मुठभेड़ हो रहा है। इसके कारण फॉरेस्ट लोग भी आज आगे कुछ नहीं कर पा रहे, ना कि कुछ हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी का सब्जी बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ मुआवजा भी नहीं दे पा रहे। समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं मिलता भी है तो बहुत कम। अगर मान लीजिए किसी का अगर खर्चा हुआ है तो 10 हज़ार रुपये उसको 2 हज़ार दिया जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चल रहा है। इसका अनुमान कितना होना चाहिए फसल का रेट? इसका तो लगभग आपको पकड़ लीजिए 20-30,000 तक आना चाहिए। 30,000 से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, इतना रोज दिया हाथी द्वारा? हाँ, पूरा रोज। क्या इसको मिलेगा? नहीं, उतना तो नहीं मिलता है, बस मिलेगा 3-4 हज़ार तक मिलता है। वो भी इनके ऊपर अब क्लेम हुआ कि इनके बगल में ही हाथी मरा था, कहीं आपके इनके द्वारा तो नहीं हुआ है। ये भी इनके ऊपर अभी डाला जाएगा। आप एक चीज बताइए कि लगातार हाथी आपका गाँव पहुँच जाते, तो उस समय आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षा करते हैं? जिस टाइम गांव में हाथी आते हैं तो हम लोगों का जो स्थिति बहुत ख़राब होता है, क्योंकि सबके बाथरूम है नहीं, क्योंकि सबको बाहर जाते हैं। उस केस में ऐसे बहुत सारे औरत हैं और ऐसे जो बूढ़े आदमी जिनका मौत भी हो गया है, कुछ दिन पहले ऐसा घटना भी हुआ है। तो बहुत दिक्कत होता है गांव में जब आते हैं हाथी सब, तो रोज़ ऐसा होता है कि इंसान और हाथी से मुठभेड़ होते रहता है। उसी बीच हम लोग सुरक्षा कर लेते हैं। उसी बीच हम लोग का रोज़ रहन सहन चल रहा है, उसी बीच चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है।
2010 से लगातार एलिफेंट ड्राइव करते आ रहे हैं और हाथी का एज लगभग 25 के आसपास होने वाला है। तो अब अभी क्या देखने के लिए आए हैं बस? अभी हाथी क्या चीज़ से मरा है और कैसे मरा है वो सब देखने के लिए हमको पता चला तो हम यहाँ पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयाराम महतो, हाथी ड्राइव टीम अध्यक्ष। क्या करने के वो लिए? जो हाथी मर गया वो देखने के लिए। क्या था, नर था या मादा? नर। नदी होगा ना। हाँ? ये हाथी कैसे मरा, तड़प के? ये तो तब तक मरा होगा क्योंकि पहले तो कुछ खबर किसी को नहीं था कि कुछ समस्या हो रहा है हाथी को, ऐसा कुछ तो खबर नहीं है। लेकिन एक अचानक हम लोग सुने तो फिर अभी दौड़ते आए देखने के लिए। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में नीमडी प्रखंड में हाथी के प्रतिदिन मतलब 365 दिन आपको यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, शाम ढलते आते हैं, तो उस परिस्थिति में आप लोग कैसे हाथी के साथ रह जाते हैं? गांव वाले सावधानी बरतते हैं, कोई 7 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं और जो भी अंदर गांव कहीं और जाते हैं लोगों से सूचना लेकर ही जाते हैं कि हाथी अभी किस जगह है, किस क्षेत्र में है, वो जानकारी लेके ही सब अपने गांव घर में पहुंचते हैं। वही जानने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि सड़क किनारे जाते वक्त सारे लोग हम लोग ऐसे करते गांव वाले वो पटाखा फोड़ कर अंदर जंगल अंदर भेजते हैं। वन विभाग का क्या सहयोग रहता है आप पर, ग्रामीण पर क्या सहयोग रहता है? जब कभी फ़ोन करके खबर दिया जाता है तो वो लोग आते हैं, गाड़ी लेके पटाखा लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, फोटो वगैरह लेके आते हैं, भगा के जंगल अंदर करवा देते हैं। मतलब आप लोग हाथी की दहशत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हाँ, यही तो हमारा दैनंदिन जीवन जो है। जब भी आप NS से अंदर जाएंगे, NS से अंदर गाँव जाएंगे तो डर तो बना हुआ रहता है किसी को। पूरे गाँव क्षेत्र है? हाँ, ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र है। NS छोड़ के जब भी आप अंदर जाएंगे पश्चिम, जहाँ तक हम ग्रामीण सुनने वाले, यह हाथी मनुष्यों पे भी अटैक कर देता था। हाँ, वो तो मनुष्य को भी दौड़ा के लोग डर के मारे हुए जंगल नहीं जाते थे। जो सूखे पत्ते सूखे पेड़ की डाली सब लेके नहीं जाते थे। मतलब हाथी द्वारा फसल को घर को तोड़ता था? हाँ, वो तो होता ही था। वो उनको कहाँ से खाना मिलेगा, वो तो जो भी फसल लौकी वगैरह सा खा वो सब भी खा जाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम परेश प्रसाद। हाँ, कत झुंड আছে? দুধ তো আও অনেক দূর করতে কটা সেটা রাইতে আমরা কি করি জানি तो उस समय भय लगे कि नहीं? ভয় করি আর কোথা যাবো আমরা हाथी की खाए दे? আমার তো কোনো সবজি নেই তো আমি কি করি